अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं यहाँ पर हूँ बहन के घर में और ये देखो मेरी वीडियोस लगी हुई हैं। ये बहन लगा देती है यहाँ पर। ये तो खैर मैंने लगाई थी आज, और वो भी लगा देती होती है। कहती है आपकी वीडियोस देख रही थी मैं। चलें जी, बाकी क्या दिखाना है आपको मैंने। कितने प्यारे यहाँ पर ये फूल पड़े हुए हैं। यहाँ पर जनाब हमारा जो है ना शहज़ादा, हमारा दूल्हा बैठता है यहाँ पर, अपने काम करता है। इसकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ये लगता है कि फूल या तो वो अपनी दुल्हन के लिए लाया होगा या फिर दुल्हन दूल्हा के लिए लाई होगा। कोई तो लाया है जो यहाँ पर पड़ा है। कितनी क्यूट बात है ना। दिस इज़ सो प्योर लव। अच्छा जी, तो मैं जा रही हूँ, मुझे इतनी शदीद भूख लगी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। तो मैंने कहा चले मैं वीडियो बना लेती हूँ। खुशबू बड़ी शदीद आ रही है। चावल बने हुए। आज सुबह बहन ने मुझसे पूछा कि क्या बनाएं। बहन ने नहीं पूछा बल्कि वो काम वाली ने आके पूछा। तो मैंने कहा कि उन्हें क्या बना ले जो बनाना है। कहती नहीं, वो कह रही हैं आपसे पूछें। तो फिर मैंने कहा कि चावल बना लें। कहती है कि बस सिर्फ चावल। तो मैंने कहा चावल काफ़ी है ना। पुलाव। अच्छा ये जो है ना, हाँ, ये है क्या अब्बू का टीवी जो मैं उधर से लेके आई उनके घर से, वही वाला है ना। पता नहीं उनके वाला है या हमारे यहाँ वाला है। तो ये देखिए। बाकी क्या दिखाऊँ मैं आपको। यहाँ पर अभी यहाँ से मैं ये दिखा रही हूँ आपको। देखिए ये है सारा नज़ारा। और ये ऊपर की लाइट में खोलना भूल गई। हाँ जी, तो बात मैंने क्या दिखानी है आपको, मैंने ये दिखाना है। कितना खूबसूरत है ना ये अम्मी की पेंटिंग नहीं, सॉरी, क्या है, कशीदाकारी। ये देखिए। हाँ, ये इसकी बड़ी मज़ेदार एक कहानी है। उसकी कहानी है कि ये ना एक दफ़ा अम्मी ने दे दी थी बहन को। तो बहन ने यहाँ पर एक ऐसी जगह पे लगाई जो कि थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट नहीं थी और नज़र नहीं आ रहा था। तो अम्मी उतार के अपने घर वापस ले गई। कहती है मेरी इतनी प्यारी कशीदाकारी को तुमने इधर लगाया हुआ है। तो फिर अम्मी के बाद मैंने लगाए रखी। कहती थी कि बस ये सीमी की है। तो फिर एक दिन ये लगी दीवार से नीचे गिर गई। तो मैंने बहन को बताया। तो कहती है कि इसका ये मतलब है कि अब दे दो। बहन को दे दो, आलिया का दे दो। तो फिर मैंने दे दी और इसने यहाँ लगा दी। कोई बात नहीं जी, हमने कहा हातिम ताई की कब्र पे लात मार देते हैं, बहन भी तो अपनी है ना। तो बस ये अगर उधर ड्राइंग रूम है, बहुत दफ़ा मैं आपको दिखा चुकी हूँ, जहाँ पे कालीन रोल किया हुआ है क्योंकि यहाँ से अब्बू की व्हीलचेयर बाहर जाती है या हम लोग भी जाते हैं। पुराना घर है जिसको इसने बड़ा प्यार से रेनोवेट किया हुआ है। और बाकी यहाँ पर ये सब खूबसूरतियाँ हैं जो मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। चिन्योट का यहाँ पर कुछ फर्नीचर है। और असल में तो मैं जाना है ना खाना खाने। मुझे तो लगी है शदीद भूख, तो खुशबू आ रही है, मैं जा रही हूँ। ठीक है जी, और मैं जाके दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक ज़माने में ना लगा हुआ था, सिंक लगा हुआ था और हाथ धोते थे। इसने वो जगह सारी साफ़ करके यहाँ पर ये लगा दिए हैं। तो यहाँ पर ये फ्रिज वगैरह पड़े हुए होते हैं। और बाकी क्या है, ये देखिए केले आए हुए हैं इनके फार्म हाउस से। तो यहाँ पर इन्होंने केले रखे हुए हैं और इसमें से जो जो पकते जाते हैं तो हम खाते जाते हैं। बाकी ये है यहाँ पर क्या कुछ है, इतनी तफसीलात मुझे नहीं पता। बहरहाल यहाँ भी कुछ ना कुछ फ्रूट और चीज़ें पड़ी हुई हैं। खूबसूरत जगह है। बाहर गाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी आपको, ये गाड़ियाँ हैं। और ये जो है ना, मेरी बहन बहुत तंग है, लेकिन बहनोई को बहुत शौक़ है। कहती है कि 2 गाड़ियाँ तो अभी मैंने पहले किसी और के घर रखवाई हुई हैं। कहता है बस ये पड़ी रहें। कुछ लोगों को होता है ना शौक़ कि वो पुरानी चीज़ें नहीं देते, कहते हैं बस पड़ी रहें। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है जी, हर एक का ये शौक़ होता है। और बाकी क्या है, यहाँ पर इधर जो है ना एक डर्टी किचन है, यहाँ पर खाना शाना पकता है और यहाँ पर हम चाय पीते हैं। ये मेरा मग है। और यहाँ पर ये बाकी सारा कुछ पड़ा हुआ है। तो जनाब पड़ा क्या है यहाँ पर देखते हैं। ये पीछे जो नज़र आ रहे हैं ना, ये अब्बू के लिए बादाम भिगो के रखे हुए। मैंने उनको कहा हुआ है कि खाने में जब आप इसको मिल्क शेकर में खाना बनता है तो उसके अंदर बादाम डाल दिया करें। बाकी ये अब्बू को ताकत की चीज़ भी मिलती है। यहाँ पर ये सब कुछ पड़ा हुआ है खाने के लिए। और मैं जनाब खोलती हूँ। देखिए तो कैसी है पुलाव की खुशबू। ओ हो ज़बरदस्त। ये देखिए पुलाव। तो आज आपने क्या बनाना है? ये देखिए ज़बरदस्त किस्म का। बस ये खाऊंगी, साथ में उसको मैंने कहा ताज़ा और सलाद बनाई। ये तो थोड़ा पुराना पड़ा हुआ था तो मैंने कहा कि चलो ये तो पुराना है और भी बनाओ, क्योंकि सलाद ज़्यादा चाहिए है ना। गरम गरम है ये देखिए इसकी, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त बोटी भी है। और जो शगुफ्ता है ना वो वहाँ खड़ी होकर देख रही है। मुझे कह रही थी कि अभी पूरा दम नहीं आया। ये हमेशा जो है ना ऐसे कहती है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आया है या नहीं आया
मैंने बस वीडियो बनानी है, उसके बाद तुम देती रहो दम। लेकिन भाई मुझे तो लगी है भूख, मेरा तो वो हाल है कि बस क्या जो भी सामने आ जाए मैं खा लूँ। तो मैंने खा लेना है, अपने लिए प्लेट बना लेनी है, बाकी जो है ना बाद में दम देते धुते रहे। तो ये है आज की सारी कहानी, है ना मज़ेदार कहानी। जी हाँ, और ये सारी देखिए इसने रेनोवेशन की है। यहाँ पर पहले ये कुछ भी नहीं था, बस ये एक बड़ा सा कमरा था। इसके सास ससुर थे, ये उनके साथ रहते थे। फिर अब उसने सारा जो है ना ये देखिए रेनोवेट किया है ज़बरदस्त। इसने अलमारियाँ चेंज की थी, लेकिन फिर भी इसमें दीमक लग गई थी। तो जब इसने दोबारा से किचन ठीक करवाया तो कहता है ये सब अलमारियाँ गिरने वाली थी। तो दीमक का कोई पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर जो है ना वो अलमारियों को भी खा जाती है और इंसान को भी खा जाती है। कभी कभी इंसान लगता है कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से उसको दीमक ने तबाह किया होता है। तो बहरहाल दिस इज़ लाइफ, ज़िंदगी में दीमक भी आएगी और फूल भी आएंगे, है ना। खुश रहिए, अच्छा सा पुलाव बनाइए आज और खाइए। मैंने आपको सैर करा दी, मैं थोड़ी थोड़ी सैर कराती रहूँगी। आप लोग मुझे भेजते रहते हैं कि अपने घर की सैर कराएं, तो अपने घर में तो मुझे सच्ची बात है अंदर जब मैं होती हूँ तो टाइम ही नहीं मिलता, और दूसरा मेरा कोई इतना खूबसूरत घर भी नहीं है। तो ये तो घर ही बड़ा प्यारा है, सारी तवज्जो देती रहती है। और हमने तो बस बुज़ुर्गों को देखा तो कोई इतनी ज़्यादा हाँ खूबसूरतियाँ नहीं हैं। बहरहाल जैसा भी हो, घर अपना होता है और अपना ही घर प्यारा होता है। अल्लाह ताला आप सबके घरों को सलामत रहे। पुलाव बनाएं बग़ैर गोश्त के चावल बनाएं, चिकन के बग़ैर बनाएं, सब्ज़ी वाला बनाएं, है ना। जैसा भी हो, अपना घर और अपना पुलाव ही अच्छा होता है। खुश रहिए, आप सबके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं हैं। और सब्ज़ियां फ्रूट लगाते रहिए, देखिए कितना फ़ायदा होता है अपने घर के केले। क्या ज़बरदस्त बात है ना। चलिए जी, अब मैं खाने लगी है मुझे बड़ी शदीद किस्म की भूख। और आप भी जाइए और इन्जॉय कीजिए, कुछ अच्छा सा बनाइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।